तरीके का रवैया आप देख पा रहे हैं प्रशासन का किसानों के प्रति, किसानों पर जो हम देख रहे हैं कि जो वाटर कैनन का इस्तेमाल हो या फिर आंसू गैस के गोले हों, ये जो तस्वीरें आ रही हैं कितनी चिंताजनक हैं। पहले तो आपके माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूं कि DS4 न्यूज़ पूरे देश की जनता की आवाज़ उठा रहा है, उसके लिए शुक्रिया। किसानों की आवाज़ उठा रहा है, पूरे देश की डेमोक्रेसी की आवाज़ उठा रहा है, उसके लिए शुक्रिया। अब मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि ये घटना परसों से स्टार्ट हुई है। परसों आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट से यह घटना शुरू हुई है और उसके बाद देखिए किसानों से शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट में आई, फिर किसानों तक पहुँच गई। यानी इसी तरह से और पुलिस प्रशासन उसमें पूरी तरीके से जिस तरीके से इलीगल सारी चीज़ें प्रोसेस कर रहा है, उसको लेकर के कल भी हमने बहुत सारे ट्वीट्स किए हैं, उसमें हम बात करते हैं। हम लोगों ने पहले प्रोसेस स्टार्ट किया जब किसानों का 2019 से मुद्दा चल रहा है, MSP को लेकर के चल रहा है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का मतलब हो गया कि कोई भी किसान जो मिनिमम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको इससे नीचे नहीं सेल करेगा, तो वो गवर्नमेंट का एक प्राइस से उन्होंने निर्धारित कर दिया। ऐसे ही उन्होंने एक और प्राइस निर्धारित कर दिया। अब इसमें सरकार अपना रास्ता हटाने के लिए, प्राइवेटकरण करने के लिए, निजीकरण कंपनियों को इन्वॉल्व करने के लिए या इसमें पूरे प्रोसेस से ही अपने आप को हटा करके जो बड़े कारपोरेट घराने हैं उनको आगे करने के लिए इन्होंने इस तरह से प्रोसेस स्टार्ट किया है। 2019 में जब पूरा भारत देश में पूरे किसानों ने पांचों बॉर्डर में अपने आंदोलन कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री ने इस प्रकार से इनका आश्वासन दिया कि हम इस चीज़ को पूरा विड्रॉ कर रहे हैं और इसको हम कानून को बनाएंगे, लाएंगे। अब आप लोग बताइए कि जब एक प्रधानमंत्री देश के इस तरह से झूठ बोलेंगे तो देश में किसकी हम भरोसा करें, किसकी बात की हमें भरोसा करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने इस मामले को बोला और उसके बाद जब सारे किसानों ने उनकी बातों पर आ करके पूरे आंदोलन को विड्रॉ कर लिया, तो उस विड्रॉ को जो है तो आप सारे लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से आज किसानों का मूवमेंट जब 2024 फिर से आ गया और अभी तक आपको 20 बार एप्लीकेशन दिए गए, इतनी बार आपसे बोला गया, आज तक आपने उसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं किया। इसका मतलब आपको पहले से जानकारी है कि किसान जो है तो सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो आपने इस सारी चीज़ों को लेकर के आप इसको ध्यान रखने की ज़रूरत थी कि जब 2019 से ये सारा मूवमेंट चल रहा है और उसके बाद में आप अभी तक इन सारी चीज़ों को नहीं सॉर्ट आउट किए, 2024 का फिर चुनाव, तब किसान कौन सी बात की आपको मान ले। तो जब वो दोबारा आया तो आपने उसके साथ में किस तरह से चाइना और पाकिस्तान की दीवारें इस समय पर छोटी पड़ गई हैं। आप जाइए तीनों बॉर्डरों में देख लीजिए किस तरह से आप देखिए वाटर कैनिंग किया जा रहा है, किस तरह से आप देखिए पूरे भारत देश की जनता जिस मजदूर और किसान की कमाई से पूरा पुलिस प्रशासन बैठ के खा रहा है, जो IAS IPS बना हुआ है, प्रधानमंत्री जो पोस्ट में बैठे हैं या चीफ मिनिस्टर की पोस्ट में बैठे हैं, वो देखिए किस तरह से लोगों के पैसे का मिस यूज करके, टैक्सेस का हमारे यूज करके किस तरह से गोला बारूद या आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं। आप देखिए इतने बुरी तरीके से लोगों को पीटा है। मैं एक आध दो वीडियोस भी आपको दिखाना चाहता हूं, वहां से वीडियोस भी हमारे पास आई हैं, उसको मैंने ट्वीट भी किया। मैं बोलना चाहता हूं, Today's the 500 senior and junior advocates of the Supreme Court passed a resolution against the CBA president for misusing the power of the Supreme Court Bar Association's letterhead against the former for the political gains. This will be mentioned before the Honorable Chief Justice of India. Mandatory actions should be taken against the officer responsible for the police brutality and bad activities. इसका मतलब जिन पुलिस प्रशासनों ने इस प्रकार से कार्रवाई किया है, जिसने भी इसकी जिम्मेदारी है उसके ऊपर तत्काल टर्मिनेट किया जाए, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। स्पेशल इसमें मीटिंग भी हो गई है। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने इस मैटर को चाहे कल या परसों के बीच में हम लोग इसको अब मेंशन कर रहे हैं कि जिस तरीके से भारत देश में किसानों के साथ में बर्बरतापूर्ण व्यवहार इस समय की सरकार कर रही है, जो IAS IPS कर रहे हैं या डायरेक्शंस दे रहे हैं, थ्रू पुलिस करा रहे हैं, थ्रू चीफ मिनिस्टर करा रहा है प्रधानमंत्री या कोई भी करा रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए। हमारे सारे आर्टिकल्स का वायलेशन है। इसके साथ में आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई, वाटर कैनिंग किया जा रहा है, आंसू के गोले फेंके जा रहे हैं। ये आपको किसने राइट्स दिया है? क्या हम भारत देश के नागरिक नहीं है? हमारे पैसे में बैठ करके खाने वाले हमको ही ज्ञान देना, हमें ही मार के भगाना शुरू कर दिए। इनको यह पूछने की ज़रूरत नहीं हुई कि किसान वहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। किसानों के जो मिनिमम चीज़ें सारी थी उसको लेकर के जो उनका एप्लीकेशन था, जो आपने कमिटमेंट दिया था, जो आपने MSP को लेकर के वादा किया, उसको आप निभाइए। आप जनता की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करिए। इन सारी चीज़ों को लेकर के भी हम लोग सारे लोग, और ये ब्रूटली जिस तरीके से किसानों को मारपीट कर रहे हैं उसको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के सामने कल हो सकता है, पूरी उम्मीद है आज हम लोगों ने सारी कल ही ड्राफ्टिंग करके सारी चीज़ों को तैयार कर लिया
आज कुछ और मैटर्स थे, क्योंकि वो बॉन्ड वाला आ गया, इस वजह से हम लोग आज मेंशन नहीं कर पाए। कल हम लोग उसको सारे लोग मिल करके फिर मेंशन करेंगे कि इस तरह की सरकार को तत्काल आप कंट्रोल करने के लिए और मिसबिहेव को जिस तरह से कर रही, ऐसे पुलिस ऑफिसरों पर एक्शन लिया जाए। इसी के साथ में भारत देश के किसानों को, जो भारत देश के अन्नदाता हैं, कृषि प्रधान देश के लोग हैं, उनको किस तरह से उनको राइट्स का, उनके पावर को कैसे सेव करना है, इसके लिए भी आप एक डायरेक्शन जारी करिए। और साथ ही साथ में भारत देश की जो सरकार है उसको भी डायरेक्शन दीजिए कि इनको 2-3 दिन के अंदर में सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। जी मिश्रा जी, मैं सीधा सवाल, पहला सवाल इसी पर लेना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि बार एसोसिएशन को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, किसान का जब से किसान धरने पर बैठे हैं तो दो राय बन चुकी हैं, चाहे बार एसोसिएशन की बात कर लें या फिर आम लोगों की बात कर रहे हैं। एक खेमा ऐसा है जो मान रहा है कि पूरा राजनीतिक प्रेरित है, ये विपक्षी पार्टियों द्वारा बैठाया गया है, और एक खेमा ऐसा है जो कह रहा है कि अन्नदाता के साथ ऐसा रवैया क्यों। क्या आप दो खेमे तैयार हो चुके हैं और आने वाले समय में यही देखने को मिलेगा? ये जो दूसरा खेमा हो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, जो यह करना दिखाना चाहता है कि देश के किसान गलत तरीके से बोल रहे हैं। मुझे लगता है जो दूसरा खेमा बोल रहा है उसको यह नहीं पता कि उसके पापा जी कितने रुपए में यूरिया और डीएपी खरीदते हैं, उसको भी जानने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ों को जिस दिन पता कर लेगा, या 2 रुपए की अब नौकरी करके कमाई करके आएगा, उस दिन से बोलना बंद कर देगा। ऐसे तो परिवार वालों को बोलना चाहिए कि ऐसे बच्चों को कुछ नौकरी चाकरी के लिए भेज दें मार्केट में और देख ले कि क्या करके आता है कमाल, तो सारी चीज़ें बंद कर देगा बोलना। दूसरी इसके साथ में महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज डीजल, पेट्रोल, पेस्टिसाइड, केमिकल्स, जितनी भी चीज़ें इतनी महंगी हो गई कि किसान बेचारा सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम पास करता है एग्रीकल्चर में। ये सरकार के जानबूझ के की गई एक नीतियाँ हैं, जिससे बड़ी कंपनियां अपने आप आकर के अपने आप किसान सारी चीज़ों को छोड़ दे, बड़ी कंपनियां अपने आप इसको रेगुलराइज करना शुरू कर दे। वैसे ही जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो अप नहीं किया गया है सरकार के माध्यम से, तो ऑनरेबल जस्टिस के माध्यम से हम कराने के लिए उसको रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम सब किसान के बच्चे हैं और हमारी जो मांगे हैं सरकार के द्वारा पहले हमें आश्वासन दिया गया था, अब वो नहीं पूरी है, इसलिए हम आए हुए हैं। हमारा पूरा जेन्युइन तरीका है। और जो भारत देश की चारों तरफ, दिल्ली कैपिटल राजधानी में जो चारों तरफ रोड में जाम लगा है, वो हम उसके जिम्मेदार नहीं, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे थे। इन्होंने खुद ही दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और जो राज्य के विभिन्न, जो हमारे यूपी के जो राज्य की टच करती हैं बाउंड्रीज, उन सारे लोगों ने बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी किया है, जानबूझ के कंटेनर खड़ी कर दिए हैं, जानबूझ करके कैनन्स लगाए गए हैं, जेसीबी लगा दिए गए, सड़ी गली गाड़ियाँ रोड में खड़ी कर दिए हैं, जिससे उसको कुछ भी डैमेज हो तो उनका होना चाहिए। इसके साथ में बड़ी चाइना से भी ऊंची अब दीवार बनाना शुरू की है, पूरी जगह पर किले गाड़ दी गई हैं। तो ये भारत देश के अन्नदाता के साथ में ऐसा जो किया गया है, हम उन सारी चीज़ों को भी मेंशन कर रहे हैं। और यह दिल्ली पुलिस और इसके साथ में यूपी पुलिस, इसके साथ में हरियाणा पुलिस के साथ में किया गया किसानों के खिलाफ में एक बहुत साजिश तरीके से उनके मूवमेंट को असफल करने का एक तरीका और रास्ता है। ठीक है मिश्रा जी, मैं एक ही सवाल में आपसे 2 सवाल ले रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी भी है। आप समर्थन तो खुले तौर पर कर रहे हैं किसानों का। पहला सवाल ये कि क्या आपको लगता है कानून क्या कुछ कहता है? क्या प्रशासन जो रवैया अपना रहा है उसकी इजाज़त प्रशासन को है? एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि आने वाले वक्त में अगर आंदोलन जो कर रहे हैं किसान, उनको कानूनी रूप से ज़रूरत पड़ती है केस लड़ने के लिए या फिर वकीलों की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या आप उनके समर्थन में जाएंगे? क्या आप उनके केसों को भी लड़ेंगे? अरे हम तो किसान के बच्चे हैं, उनके साथ में हम खड़े हैं और उनकी केस को भी हम लड़ेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट में लड़ेंगे। और आपके माध्यम से मैं मैसेज भी करना चाहता हूँ सारे भारत देश के किसानों को कि वो किसी भी तरीके से अपने आप को असहाय नहीं समझेंगे कानूनी प्रक्रिया में या कहीं भी इस जुडिशरी प्रक्रिया में। हम सारे लोग उनके साथ में खड़े हैं। और जिस तरह से CBI के प्रेसिडेंट ने गलत तरीके से जिस हमारे लेटर हेड को मिसयूज किया है, उसको लेकर के हम सारे लोगों ने उस हम अपने CBI के जो प्रेसिडेंट उनके खिलाफ़ में हम लोगों ने सारे वो प्रोसेस कर दिया है। तो उसको लेकर के भी आपसे बताना चाहता हूँ कि इन सारी कानूनी प्रक्रिया में एक एक स्टेप बाय स्टेप अब मेंशनिंग करने के लिए भी हम लोग लगभग कल की तैयारी पर हैं कि सारे वकील जा कर के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने जिस तरह से किसानों के साथ में ब्रूटल तरीके से पुलिस गलत तरीके से मारपीट कर रही है, कैनिंग कर रही है, वाटर कैनिंग कर रही है, आग के गोले छोड़ रही है, अधिकार है प्रशासन। करेक्ट, ये नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल जो यूएनओ का चार्टर है उसमें भी मिसबिहेव है ये। और भारत देश का तो बात छोड़िए, आप भारत देश के लोगों के आतंकवादी आपको लग रहे हैं सारे किसान। आप किसी व्यक्ति विशेष को, किसी व्यक्ति को आप पावर देने के लिए पूरे भारत देश के लोगों को जिस तरह से पीड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ब्रूटल कर रहे हैं, तो यह कहीं से भारत देश के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के सारे वकील आपके साथ में खड़े हैं सिवाय उस प्रेसिडेंट के छोड़ के।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। राजनीतिक तौर पर तो देखिए किसान आंदोलन के दो खेमे तैयार हो चुके हैं, जो कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रेरित है, तो कोई कह रहे हैं कि असली किसान है और इनकी मांगों को सरकार को मानना चाहिए। लेकिन हम कानूनी जानकारी ले रहे थे नरेंद्र मिश्रा जी से कि ये पूरे रूप से जो एक्शन लिया जा रहा है प्रशासन की ओर से, क्या वो कानून उसकी इजाज़त देता है। हालांकि बाखूबी उन्होंने पूरी बात रखी और बताया कि किस तरीके से ये किसानों के साथ बर्बरता हो रही है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं दखल देनी